कि उर्दू हिंदी अलग अलग नहीं है। वस्तुतः हिंदी जो है संस्कृत से आई है। मंगोल, संस्कृत और भी भाषाएं हैं। भाषा का मैं विद्वान नहीं हूँ, उसको लेके भाषा के जो विद्वान हैं हिंदी भाषा के वो इतिहास बताएंगे। लेकिन उर्दू एक ऐसी भाषा है, मैं फिर से बता देता हूँ, कि जिसमें 80,000 शब्द हैं, जिसमें 60,000 शब्द उर्दू में 80,000 शब्द हैं, 60,000 शब्द हिंदी अवधी खड़ी बोली के हैं। मीम, नीम, दाल, जाल क्या है? माँ, माँ से मटर, माँ से मटका। मीम, नीम, ना से नलका। दाल, दा से दावानल है। जाल, जा से जहाज। तो 80,000 शब्द में 60,000 शब्द जिसमें हमारे अपने हों, हिंदी अवधी खड़ी बोली संस्कृत के, तो वो भाषा दूसरी कैसे हो गई? और विश्व के किसी दूसरे देश में थी भी नहीं। तो उर्दू तो हमारी भाषा हुई। हमारे घर में बहुत बड़ा हमारा घर है और उसमें 20 पेड़ किसी पड़ोसी के लगे हैं, तो क्या पड़ोसी दावा कर देगा कि ये घर मेरा है? नहीं ना। इसी तरह घर हमारा है। 80% तो हमारे शब्द हैं, 20% अवधी, फारसी, अरबी और फारसी के शब्द हैं। तो क्या अरब वाले कहेंगे ये उर्दू हमारी है? नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। और उर्दू और हिंदी जो लोग अलग करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, उर्दू और हिंदी दो जिस्म में एक जान है। कभी कभी आप पढ़ते हैं ना कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए जिनके हार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, तो उर्दू और हिंदी का भी कुछ ऐसा ही है। ये जुड़वा बच्चे हैं, इनके हार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, इनको किसी ऑपरेशन से आप काट के निकाल नहीं सकते। एक नमूना देता हूं। आप कहेंगे किसी दोस्त के घर गए और उसने कहा किधर से आए? यार मैं जो है पीछे वाली सड़क से आया और वहाँ ट्रैफिक जाम था तो लेट हो गया। अब ट्रैफिक जाम था, पीछे वाली सड़क से आया, लेट हो गया। सड़क उर्दू है, पीछे उर्दू है, और ट्रैफिक जाम अंग्रेजी है, लेट हो गया, है ना। लेट फिर अगेन अंग्रेजी है, गया उर्दू है। या तो आप हिंदी में कहोगे मैं पिछली ब्लैक मल से निर्मित मार्ग पर चलता हुआ आपके निवास तक आ रहा था, किंतु रास्ते में अनेक वाहन थे जिसकी वजह से मुझे आने में विलंब हुआ। ऐसा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो अलग अलग मत करने की कोशिश करना। उर्दू हिंदी अलग होंगे भी नहीं। जो हम अपने घर में बोलते हैं ना, उसमें भी हिंदी उर्दू ही बोलते हैं। हिंदी उर्दू आप अलग कर ही नहीं सकते। श्री रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी ने लिखा है राम लखन चले दो भाई, तो भाई में कितनी मिठास है। वो लिखते राम लखन चले दो भ्राता, शायद उतना मीठा नहीं लगता। राम लखन चले दो भाई, भाई में मिठास है। वो मिठास उर्दू की है, क्योंकि भाई उर्दू का शब्द है। भा हमारा है, लेकिन भाई उर्दू ने उसको अरबी, अवधी और फारसी से लेके भाई बनाया। हम भगनी भ्राता बोलेंगे घर में कि रक्षाबंधन भगनी भ्राता का त्योहार है, तो मजा नहीं आएगा। रक्षाबंधन है भाई बहन का त्योहार, मजा आता है ना। भाई बहन क्या है? उर्दू शब्द है। तो डोंट ट्राई टू जस्ट मेक कंफ्यूज कि उर्दू क्या है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है। कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। मुसलमानों को भी उतना समझ में नहीं आती है उर्दू जितना हिंदुओं को नहीं समझ में आती है, क्योंकि उर्दू को हम जानना नहीं चाहते हैं। और जब उर्दू की मिठास को पहचान जाते हैं ना,
जहाँ आम जान बोलचाल की भाषा में तो मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन उर्दू की मिठास को हम समझ नहीं पाते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देता हूं। आप गाने सुनते हैं ना, आप गाने में तो कुछ भी आजकल वो चल रहा है, वो अक्षय खन्ना कौन सी पिक्चर में खुश 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 डांस कर रहा है ना, तो हमें भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन हमें अच्छा लगा। हमने वहाँ कोई धर्म पे वो नहीं किया, हिंदू मुसलमान। उर्दू किसी मुसलमान की भाषा नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, इंडिया की भाषा है, भारत की भाषा है, भारत का ट्रेडमार्क है उर्दू पे। आप क्या समझते हैं पूरा पाकिस्तान उर्दू बोलता है? पाकिस्तान के अलग अलग हलके हैं, कहीं सिंध है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, उनके यहाँ तो बहुत झगड़ा है सिंधी और पंजाबियों को लेके। पंजाबी अपनी वर्चस्व चाहते हैं, सिंधी अपना वर्चस्व चाहते हैं, पठान अलग वर्चस्व चाहते हैं। उर्दू बोलने वाला एरिया जो है वो इंडिया से गए हुए लोगों का एरिया है, कराची, जहाँ उनको मुजाहिद कहते हैं, उनको वो इज्जत ही नहीं देते हैं। तो उर्दू तो हमारी भाषा है भारत की, क्यों उर्दू के पीछे पड़े हो कि ये उर्दू को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो? चलो नए सिरे से बताता हूं। गाने सुनते हैं आप? हैं? तो पुराने जमाने में अगर आपको मोहम्मद रफ़ी पसंद थे तो मोहम्मद रफ़ी क्या गाते हैं? ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। अब जुल्फ खुल के बिखर जाए तो अच्छा। अब जुल्फ क्या है? जुल्फ शब्द उर्दू से आया है, खुलना उर्दू शब्द से आया है, बिखरना उर्दू शब्द से आया है, अच्छा उर्दू शब्द से आया है। अब आप उसको जबरदस्ती करो उसमें संस्कृत और शुद्ध हिंदी घुसेड़ने की, तो आप उसको कैसे गाओगे? ये केश अगर खुल के, क्या कहोगे? मजा आएगा? नहीं आएगा ना, तो क्यों पीछे पड़े हुए हो? सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है। तो इसको अगर हिंदी में बना दोगे तो खत्म हो जाएगा मजा। बड़े बड़े हिंदी के शायर हुए हैं, मरहूम नीरज साहब हुए हैं। नीरज साहब ने तो बड़े बड़े कविताएं लिख दी कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां शब्द उर्दू से लिया उन्होंने, गुजर गया उर्दू से लिया, गुबार उर्दू से लिया, हिंदी यूज की। मांग भर चली कि जब एक नई नई किरण, ढोल के धुमुक उठी थिरक उठे चरण चरण। यहाँ शुद्ध हिंदी आ रही है, अवधि आ रही है, शुद्ध हिंदी नहीं। शुद्ध हिंदी जैसी कोई चीज है नहीं, अवधि आ रही है। मांग भर चली कि जब एक नई नई किरण, ढोल के धुमुक उठी थिरक उठे चरण चरण। जब एक नई दुल्हन गांव से जा रही है, शादी है, तो मांग भर चली कि जब एक नई नई किरण, ढोल के धुमुक उठी थिरक उठे चरण चरण। ढोल के बज रही हैं, ढोलक बजती है ना गांव में, ढोलक मंजीरा। थिरक उठे चरण चरण, पैर नाच रहे हैं। गांव सब भी आ गया, बहक उठे नयन नयन, शोर मच गया कि वो चली दुल्हन चली दुल्हन, पर तभी जहर भरी। अब देखिए, शुद्ध अवधि हिंदी के बाद फिर से उर्दू के शब्द डल गए। पर तभी जहर भरी, मांग गाज एक वह गिरी, लुट गया सिंगार, तार तार हुई चूनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो कैसे अलग कर देंगे आप? तो बताइए। नीरज जी हिंदी के इतने महान कवि, महान साहित्यकार, तो आप लोगों को जो पॉलिटिक्स में जो करना है कीजिए, घृणा तो वैसे कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। सब इंसान हैं, लेकिन भाषाओं में कभी, संगीत में कभी भेद नहीं चला है। आप किसको सुनेंगे? हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी में लिखा,
मधुशाला, उसमें भी उर्दू के शब्द यूज हुए। तो आप उर्दू को हिंदी से और हिंदी को उर्दू से मत निकालिए, कोशिश मत कीजिए, मिठास खत्म हो जाएगी। घर में भी कोशिश मत कीजिएगा, बोल ही नहीं पाएंगे। मैं अगर बोल पाएंगे तो वो धर्मेंद्र की पिक्चर है ना, एक मैं रौपथ गामिनी से कुछ इस तरीके के डायलॉग है ना, उस तरीके की हिंदी बोल पाएंगे। तो जो लोग कहते हैं हिंदी और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, नहीं नहीं, उर्दू हमारी भाषा है, भारत की भाषा है, भारत का कॉपीराइट है, पेटेंट है। कोई इसको हमसे छीनना भी चाहे हम इसको नहीं देंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उर्दू में जिन शब्दों में अवधी फारसी के अल्फाज यूज हुए हैं वो हमें मुश्किल लगते हैं, जो हिंदी में जो अच्छे लगते हैं उनको हम अपना लेते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ गज़ल गायक हुए हैं, उन्होंने जो है जिसमें कठिन शब्द नहीं थे उसको गाया और उसको लोगों ने पसंद किया। जगजीत सिंह को क्यों पसंद करते हैं हम? जगजीत सिंह ने हिंदी की कविताएं थोड़ा गाई, उन्होंने गज़लें ही गाई हैं उर्दू की। किसने भीगे हुए बालों से यूं झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी है, टिकटिकी बांधे वो फिरते हैं, मैं इस फिक्र में हूँ, कहीं खाने लगे चक्कर ना ये गहरा पानी। तो क्या है, आज मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, आज बात हिंदी उर्दू पे हो रही है, तो इसलिए मैं किसी शेर को समझा नहीं रहा हूँ। बात इतनी सी है कि उर्दू और हिंदी, जो लोग कहते हैं ना कि अलग है, नहीं अलग है। करके देखिए, करके देख लीजिएगा, हमें बताइएगा। फिर तो शुद्ध संस्कृत बोलनी पड़ेगी, तो संस्कृत तो हम बोल नहीं सकते। हम गच्छामि और त्वं यूयम, इससे ऊपर तो हम लोगों को आता भी नहीं है ना। गच्छामि गच्छाओ गच्छाम, गच्छसि गच्छता गच्छन्ति है, इससे ऊपर तो हमें आता भी नहीं बोलना आम हिंदुस्तानी को। तो जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो बातचीत की भाषा है, जो आम बातचीत की भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है, उसको लेके चलें आगे, फेर में ना पड़े। मुश्किल शब्द आते हैं उर्दू भाषा में जो अवधी फारसी से आए हैं, उसी को समझाने के लिए मैंने ये पेज शुरू किया है। तो इस पेज पे जुड़े हैं और एंजॉय करें।